भक्तों, इस पावन धरा पर आपका स्वागत है। ये केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान से जुड़ने का एक दिव्य अवसर है। जब भी हम तिरुमला की यात्रा का संकल्प लेते हैं, तब हमें ये समझना चाहिए कि हम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री वेंकटेश्वर के धाम में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये वह स्थान है जहां भक्ति का प्रत्येक भाव स्वीकार किया जाता है, जहां हर कदम पर आस्था की परीक्षा होती है और जहां हर दर्शन आत्मा को शांति प्रदान करता है। भक्तों, भक्ति का अर्थ केवल दर्शन करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है समर्पण, श्रद्धा, अनुशासन और आंतरिक पवित्रता। जब आप तिरुमला की यात्रा करें तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले, यात्रा प्रारंभ करने से पहले अपने इष्ट देवता या कुल देवता का स्मरण अवश्य करें। यह आपके मार्ग को शुभ और सुरक्षित बनाता है। यात्रा की योजना पहले से बना लें। आवास और यात्रा की व्यवस्था पहले ही कर लें, ताकि मन में कोई चिंता न रहे और आप पूरी तरह भक्ति में लीन हो सके। तिरुमला पहुंचने के बाद सबसे पहले स्वामी पुष्करी में स्नान करें। यह जल अत्यंत पवित्र माना जाता है और यह आपके तन और मन दोनों को शुद्ध करता है। इसके पश्चात श्री भूवराह स्वामी मंदिर में दर्शन करें। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से पहले भूवराह स्वामी के दर्शन करना अनिवार्य है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि भगवान के प्रति सम्मान का प्रतीक है। जब आप मंदिर के अंदर जाएं, तो अपने मन को एकाग्र करें। केवल भगवान श्री वेंकटेश्वर का ध्यान करें। मंदिर परिसर में पूर्ण शांति बनाए रखें और ओम नमो श्री वेंकटेशाय का जप करते रहें। यह मंत्र आपके मन को स्थिर करता है और आपको भगवान के और निकट लाता है। तिरुमला में स्थित पाप विनाशम और आकाश गंगा तीर्थों में स्नान करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान करें, अन्य भक्तों की भावनाओं का आदर करें और धार्मिक वातावरण को बनाए रखें। अपनी भेंट केवल मंदिर के दान पात्र में ही अर्पित करें। यही सही और सुरक्षित माध्यम है। अपने धार्मिक संप्रदाय के अनुसार तिलक अवश्य लगाएं। यह आपकी आस्था और पहचान का प्रतीक है। दर्शन के लिए धैर्य रखें। लाइन में अपनी बारी का इंतजार करें। याद रखें, भगवान के दर्शन में जल्दबाजी नहीं, श्रद्धा आवश्यक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें जिन्हें नहीं करना चाहिए। तिरुमला केवल भगवान के दर्शन के लिए आए, किसी अन्य उद्देश्य से नहीं। अपने साथ अधिक आभूषण या धन न रखें। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है। मंदिर परिसर में जूते चप्पल पहनकर न जाएं। यह स्थान अत्यंत पवित्र है। किसी दलाल या अनधिकृत व्यक्ति से संपर्क न करें। हमेशा अधिकृत व्यवस्था का ही उपयोग करें। मंदिर के अंदर साष्टांग प्रणाम न करें, यहाँ इसकी अनुमति नहीं है। प्रसाद या तीर्थ का अपमान न करें, इसे श्रद्धा से ग्रहण करें। तिरुमला में मांसाहार, मदिरा, धूम्रपान या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन बिल्कुल न करें। मंदिर परिसर में सिर ढकने वाले वस्त्र जैसे टोपी या अन्य आवरण न पहने। किसी भी प्रकार का हिंसक या कठोर व्यवहार न करें। यह स्थान शांति और प्रेम का प्रतीक है। दर्शन के लिए धक्का मुक्की न करें। अपनी बारी का धैर्य पूर्वक इंतजार करें। यदि किसी परंपरा के अनुसार आपको प्रवेश की अनुमति नहीं है, तो मंदिर में प्रवेश न करें। तिरुमला में फूल न पहने। यहाँ के सभी फूल केवल भगवान के लिए समर्पित है। भिक्षा देने से बचें, क्योंकि इससे व्यवस्था प्रभावित होती है। मंदिर परिसर में थूकना या गंदगी फैलाना पाप के समान है। और एक महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार के हथियार या गोला बारूद लाना पूर्णतः निषिद्ध है। भक्तों, जब आप इन नियमों का पालन करते हैं, तब आपकी यात्रा केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। अंत में यही कहना चाहूंगा, तिरुमला की यात्रा केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन और आत्मा से करें। अपने अहंकार को त्याग दें, अपने मन को शांत करें और भगवान श्री वेंकटेश्वर के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दें।
यदि यह वाचन आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल धर्मा टुडे को पसंद करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जुड़े रहें। भगवान श्री वेंकटेश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री वेंकटेश्वर।